धर्म प्राण सज्जनों, आशा है आज 22 जनवरी का दिन आप लोग राममय होकर बिताए होंगे। दिन भर तो स्क्रीन से नज़रें हटाने का मन ही नहीं हुआ, इसलिए अब रात्रि को करीब 8:30 बजे ये वीडियो बनाने बैठा। मैंने सोचा भाई हमको कमरे में बैठ के वीडियो बनाना है, और जो लोग 1-1 किलोमीटर दूर से इस ठंडक में 7 बजे आके सत्संग की टाट पर बैठ जाते हैं, अगर उनको वीडियो नहीं गया तो बड़ी निराशा होगी। तो आज भर और राम कथा में हम लोग डूबे। ज्ञान की उच्च भूमि से फिसल कर मैं इस समय भक्ति की रसधारा में बह रहा हूँ। फिर कल से ज्ञान की ऊंची भूमियों का दर्शन आपको कराएंगे। कठोपनिषद और मेरा ये संकल्प है कि जिन 12 उपनिषदों पर सारे आचार्यों को भाष्य करना अनिवार्य होता है, ये जो आचार्य हैं ना, जिनके नाम पर एक संप्रदाय चला, जैसे शंकराचार्य जी के नाम पर अद्वैत संप्रदाय चला, रामानुजाचार्य जी के नाम पर विशिष्टाद्वैत संप्रदाय चला, निम्बार्काचार्य जी के नाम पर शुद्धाद्वैत संप्रदाय चला, माधवाचार्य जी के नाम पर द्वैत संप्रदाय चला। तो ये जो संप्रदाय चलाने वाला आचार्य हैं, इनको आचार्य की संज्ञा कब मिलती है जानते हैं आप? जब इन 12 शंकराचार्य ने तो 13 उपनिषदों पर, 13 उपनिषदों पर भाष्य किया था, मैंने एक ब्राह्मण कौशिक की उसमें जोड़ दिया था, लेकिन कम से कम 12 उपनिषदों पर जिनका भाष्य हो, ब्रह्मसूत्र पर 4 पादों में ब्रह्मसूत्र है, उस पर 555 सूत्रों का, उस पर जिनका भाष्य हो, और गीता पर जिनका भाष्य हो, उसी को आचार्य बताया जाता है। तो जिन जिन आचार्यों का हमने नाम लिया, इन सब ने इसको तीनों को मिला के, मतलब उपनिषदों को, ब्रह्मसूत्र को और गीता को मिला के प्रस्थान त्रय बोलते हैं। इन प्रस्थान त्रय माने भगवान की तरफ ब्रह्म साक्षात्कार के लिए प्रस्थान करने के यही 3 रास्ते हैं। जो तीनों को आप्त कर ले, तीनों का मर्म समझ ले, समझ लो कि ब्रह्म दर्शन के बहुत निकट है, या तो उसे हो गया है। लेकिन इन तीनों ग्रंथों पर, यानी उपनिषदों पर, ब्रह्मसूत्र पर और गीता पर कोई भाष्य करने वाला, चाहे उस पर व्याख्यान करने वाला कोई बचा नहीं। किसी मंच पर आप सुनते हो तो आप मुझे बता दें कि ब्रह्मसूत्र पर आज प्रवचन हो रहा है, उपनिषद पर आज प्रवचन हो रहा है, गीता पर तो कहीं कहीं हो जाता है। मैं तो हर साल बहराइच, गोंडा गीता पर ही प्रवचन करने जाता हूँ। नहीं, कहीं कहीं कभी कभी नहीं, वही गाना, प्रवचन के नाम पर गाना बजाना, चुटकुला, आप गए और तिनहु घाले, ये क्यों सतमार्ग प्रतिपालन। तो मेरा संकल्प है कि मैं अपनी श्रोताओं को, जो इतनी तपस्वी हैं, मोदी जी ने 11 दिन का तप किया, और मेरे ये सत्संगी जो हैं जीवन भर का तप का संकल्प लेके बैठे हैं। जब तक सांस चलेगी, रोज सुबह इसी तरह सत्संग चलेगा। तो मैंने ये संकल्प किया है कि मैं आप लोगों को पूरा प्रस्थान त्रय सुना दूंगा, और अपने भाष्य के साथ। क्योंकि शंकराचार्य जी ने उस पर अलग भाष्य किया, रामानुज जी ने अलग भाष्य किया, निम्बार्क ने अलग भाष्य किया, माधव ने अलग भाष्य किया, वल्लभाचार्य जी ने अलग भाष्य किया। तो किसको सही माने? तो पूर्वाग्रहग्रस्त होके नहीं, तो पूर्वाग्रह मुक्त होके मैं इन तीनों प्रस्थानत्रय के, इन तीनों ग्रंथों पर आपको अपना भाष्य सुना दूंगा। बस आपके थोड़े धैर्य की प्रतीक्षा है, क्योंकि यहाँ न विषय कथा रसनाना, यहाँ तो शुद्ध ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है,
आत्मा और ब्रह्म का संबंध क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, जगत माया का आपस में संबंध क्या है, इस तरह की चीज़ों पर विचार। और सारे लोग इसी पर विचार किए, थोड़ा अलग ढंग से कर दिए तो अलग अलग संप्रदाय खड़ा हो गया। तो धैर्य बांध के बैठिए, और बीच बीच में जब इस तरह के पर्व आते रहेंगे, जैसे नवरात्र आया तो हो सकता है देवी भागवत लेके बैठ जाएं, हो सकता है, और जन्माष्टमी आया तो हो सकता है भागवत लेके बैठ जाएं। तो बीच बीच में इस तरह से थोड़ा सा आप लोगों को और ग्रंथों का दिग्दर्शन कराते रहेंगे। प्रसंग बस कभी कभी महाभारत की कथा भी सुनाते रहेंगे। लेकिन आज आइए, आज भर और राम जी के साथ रहें। वैसे ये वीडियो तो आप लोगों को कल मिलेगा, लेकिन मैं आज को ही ध्यान में रख के वीडियो बना रहा हूँ। तो भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हो गए। एक तरह से राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में, दीपावली। तो आइए अयोध्या के राम जन्मोत्सव में हम आपको लिए चलते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि कितनी कम समय का मुहूर्त मिला था। अब आज के मुहूर्त में अगर यह प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती और भगवान राम अपने गृह में नहीं प्रवेश करते, तो फिर 2.5 वर्ष बाद ये मुहूर्त कोई मिलता है जिसमें राम जी को फिर प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, 2.5 वर्ष बाद। इस नवमी को कितने लोग कह रहे हैं नवमी को प्रवेश हो जाता तो क्या बुरा होता। तो इस रामनवमी को रविवार पड़ रहा है, और रविवार को न बेटी विदा होती है, न बेटी को घर में, बहू को घर में लाते हैं, न कोई गृह प्रवेश करते हैं। यह सब काम रविवार को नहीं होता है। तो रविवार को भगवान के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती। अब फिर इस रामनवमी के बाद 2.5 वर्ष बाद जाकर के वो मुहूर्त मिलता है जिसमें कि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। अब तो मोदी ने सोचा कि भैया कल का कोई ठिकाना नहीं, आज सांस चल रही है, कल चल ही न चले हैं। और कहीं ये सब हिंदू द्रोही, राम द्रोही सत्ता में आ गए तो ये बने बनाए राम मंदिर को अस्पताल में बदल देंगे, उसको शौचालय में बदल देंगे, चाहे कुछ भी बदल दें, लेकिन निश्चित रूप से इसमें राम को प्रविष्ट नहीं होने देंगे। राम प्रविष्ट न हो इसके लिए इन सबों ने इतना बाधा खड़ा किया, कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को खड़ा करा के कि चुनाव बाद कोई फैसला दे, मतलब जितना फैसला टल सके टाला। तो विवश हो के मोदी जी को इस मुश्किल से 1 मिनट के मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ गई। अब भगवान राम अपने कक्ष में आ गए हैं, और ये कभी हिंदू जब तक जिंदा रहेगा वो प्रभु को कोई उनके कक्ष से बाहर नहीं कर सकता। वैसे मुसलमान थे, संकल्प करके बैठ ही गए हैं कि कभी न कभी इस मंदिर को हम गिराएंगे जरूर। लेकिन हर हिंदुओं को, अच्छा हम अपने मंदिरों की परिक्रमा क्यों करते हैं, हम अपने यज्ञ की परिक्रमा क्यों करते हैं? इसलिए नहीं जो पंडित जी लोगों ने बता दिया है कि जो एक एक पद पर परीक्षा करने से एक जन्म का पाप कट जाता है। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वण्य नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदे पदे। हे भगवान, इतने उत्कृष्ट कर्म का इतना निकृष्ट अर्थ पंडितों ने हमको समझा दिया। हिंदू बेचारे इतना पाप किए हैं, इतना पाप के पहाड़ से लद गए हैं कि हर काम उनका पाप ही नष्ट करने के लिए होता है। गंगा में नहाने जाएंगे पाप नष्ट करने के लिए, कोई व्रत तीर्थ करेंगे पाप नष्ट करने के लिए, तीर्थ व्रत करेंगे पाप नष्ट करने के लिए। आज सुबह उठ के सिखा दिया हमको हमारे पुरोहितों ने, पापोहम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभवम त्राहिमाम पुंडरीकाक्षम सर्व पाप हरो भव। हे भगवान, जो कौम सुबह उठ के पाप पाप चिल्लाती हो, पापी पापी अपने को बताती हो, उस कौम का क्या होगा? हम मंदिरों की प्रदक्षिणा करते हैं, हम यज्ञ आदि की परिक्रमा करते हैं,
हम माता पिता की परिक्रमा, गुरु की परिक्रमा करते हैं, जानते हो क्यों? इनकी रक्षा का संकल्प लेते। निर्भय यज्ञ करे मुनिहारी, आप रहे मख की रखवारी। लेकिन रक्षा का संकल्प लेने की जगह वो पाप नष्ट करने लगे। छी। तो हिंदुओं को संकल्प लेना होगा कि जब तक एक भी हिंदू जिंदा रहेगा, इस राम मंदिर पे कोई एक लकीर भी नहीं खींचनी पाएगा। क्यों? क्योंकि इस मंदिर को तोड़ने का भी संकल्प लेके बैठ गए हैं सब, जान लीजिए। तो ये आज का दिन हिंदुत्व के जागरण के श्री गणेश का दिन है। अब ऋषियों की प्रार्थना पर, मुनियों की प्रार्थना पर और विशेष करके पृथ्वी की प्रार्थना पर, लेकिन पृथ्वी बन के गई होती तो शायद भगवान नहीं अवतरित होते। संगभूम बिचारी गोतन उधारी गे बिरंच के लूका। श्रीमद् भागवत में भी कहा कि गो भूतवा माने गौ बन के अश्रुमुखी आंखों में आंसू लेके भगवान के पास गई, क्योंकि भगवान का अवतार ही होता है संत विप्र सुरधेन, संतों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए, विशेष करके गौ की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। विप्रधेन सुरसंत हितलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया कुन गोपार। विप्रधेन सुर संत हित, और जिसके जिसके लिए भगवान अवतार लिया, जब सब संकट में, ब्राह्मण संकट में है, सबको ब्राह्मणों से ही विरोध है, और सबसे दीनहीन अवस्था में समाज में ब्राह्मण है। ब्राह्मण के बच्चा भूखों मर रहा है, उसको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा क्योंकि ब्राह्मण है। उसका सबसे बड़ा क्या अवगुण हो गया कि भारतीय संविधान के साथ खड़ा नहीं है, वो ब्राह्मण बालक है। ब्राह्मण संकट में है, गौएं संकट में हैं, कट रही हैं, अपने ही देश में कट रही हैं। मैंने वैदिक वाङ्मय में गौ लिखी, 600 पृष्ठ की पुस्तक है। गंगा जी का नाम तो चारों वेदों में एक बार केवल आया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 75वां सूक्त नदी सूक्त कहलाता है। इसमें सिंध नदी का ऋषि स्तमन कर रहा है। उसको सुनने के लिए, जैसे हम कथा सुनने के लिए निमंत्रण देते हैं ना, वैसे नदियों को निमंत्रण दे रहा है। उसमें गंगा जी का नाम पहले आया है, इमम में गंगे जमुने सरस्वती, ऐसे करके एक बार चारों वेदों में बस। लेकिन गौ के लिए 2000 मंत्र आए। माता रुद्राणाम दुहिता वसुनाम सुषा आदित्या नाम अमृतस्य नाभि प्रणवोचम चिकुत के जनाय माँ गामना गाम अदितिम बधिष्ठ। ये गौ क्या है? रुद्रों की माता है, 11 रुद्रों की माता है, 8 वसुओं की पुत्री हैं, 12 आदित्य की बहन है। अमृतस्य नाभि, स्वर्ग में अमृत है कि नहीं है भगवान जाने, लेकिन गौ माता के थन में अमृत है। मैं सबसे ये हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, ऋषि कह रहा है कि माँ गामना गाम अदितिम बधिष्ठ, इस देवताओं की माता गौ को बध न करें, सताएं नहीं। गाहो स्वर्ग से सोपानम, अरे ये स्वर्ग की सीढ़ी है भैया, इसकी सेवा करके सीधे स्वर्ग जा सकते हैं आप। आज वो गौ संकट में है, संत संकट में है, इन्हीं की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो जब इन सबों ने पुकार मचाया तो भगवान ने कहा निर्भय हो, अब जाओ, निर्भय हो जाओ, क्योंकि भगवान के अवतार का प्रण क्या है कि अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाद मेतद व्रतम मम, मैं सारे प्राणियों को अभय कर दूंगा। सकल देव प्रपन्नाय तवास्मीति यह याचते, वाल्मीकि रामायण।
जो सच्चे मन से मेरे शरण में आता है और कहता है मैं आपके शरणागत हूँ, उसको मैं सबसे अभय कर देता हूँ। वो भगवान के अवतार का समय हो गया। क्या समय है देखिए, जुकाम हो गया ना, तो ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। समय हो गया नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्षय विजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, अपावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि है भैया। नवमी तिथि का मतलब क्या हुआ? भगवान के आविर्भाव में काल का बड़ा महत्व है। उसमें श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण के अवतार के समय क्या कहा गया? अथ सर्वगुणोपेतः काल परम शोभनम, अर्हे वाजन जन्म रक्ष, शांत गृह रक्ष तारकम। अथ सर्वगुणोपेतः काल परम शोभनम। काल जो है अपने सभी गुणों के साथ परम शोभायमान हो गया। यहाँ भी भगवान के जन्म का समय हुआ तो काल जो है वो अभी अपने मंगल रूप में आ गया, अभिजीत मुहूर्त में आ गया। और नवमी तिथि का मतलब क्या है? नवमी तिथि का मतलब क्या है कि ये जो तप के 9 सोपान है ना, 5 तो भौतिक पंच भौतिक तत्व ले लीजिए, क्योंकि पंच भौतिक तत्वों से ये शरीर बना है? और इसके बाद काल है, दिशा है, आत्मा है? ये जो 9 सोपान हैं साधना के, ये 9 सोपान जब परिपूर्ण हो जाएं, 5 भौतिक तत्व, काल, दिशा और मन और आकाश, ये जब पूर्ण रूप से पवित्र हो जाएं, और आत्मा जब पूर्ण रूप से पवित्र हो जाए, जब साधना पूर्णता को प्राप्त हो। नवमी तिथि का मतलब कि जो 9 सोपान हैं ऊपर चढ़ने के, अग्नि चक्र से लेकर के मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, विशुद्धा के चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्रा, ये क्रम क्रम से जब साधना ऊपर चढ़ते चढ़ते सहस्रार में पहुँच जाए तो परमात्मा प्रकट होता है। नवमी तिथि का ये मतलब हुआ। मधुमास पुनीता, मधुमास क्या है? बसंत मास। बसंत श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। जब पवित्र श्रद्धा का मन में उदय हो, गीता में भगवान ने बताया कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो जब सात्विकी श्रद्धा मन में उत्पन्न हो, सात्विक श्रद्धा धीन सुहाई, जो प्रभु कृपा हृदय पर से आई। सात्विक श्रद्धा जब उत्पन्न हो, सात्विक श्रद्धा क्या? जबकि बिना किसी कामना के, बिना किसी लोभ के, अब बिना किसी शर्त के हम प्रभु की उपासना करें तो। अब जैसे देखो, अब तीर्थ जाते हो, मन में पहले संकल्प, ये कामना आ जाती है। कोई अनुष्ठान करते हो तो पहले कामना, फिर कामना की पूर्ति कैसे हो उसके लिए अनुष्ठान करते हो, कोई कामना नहीं पूरी होती। अब जान लो, अरे भगवान तो अंतर्यामी है। अगर भगवान आप पर प्रसन्न होंगे तो आपका हित कैसे होगा ये भगवान जानते हो, कर देंगे। आप कहोगे तो करेंगे। आप कह रहे हो तो उनको अपना नौकर बना ले रहे हो। भगवान हाई काम कर दीजिए। देखिए, नौकर से हम कहते हैं ये काम करो, बदले में क्या देते हैं? तनख्वाह। वैसे भगवान से कहते हैं ये काम करिए, और बदले में क्या है? ये अनुष्ठान करेंगे। वाह तमाशा! भगवान को आपके अनुष्ठान की, आपकी चढ़ावे की आवश्यकता है, हैं? उन्हें आप आदेश देते हो कि मेरा यह काम कर दो? नहीं। अगर भगवान प्रसन्न होंगे तो जानते हैं। नारद ने क्या कहा भगवान से, हैं?
कि जब तब कुछ न हो, यही काला भगवान, बस किसी तरह से हमारा विवाह करा दीजिए। हैं? तो भगवान ने कहा, हाँ नारद, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हारा हित हो। यही भी तुम हित की बात करते हो नारद, मैं तुम्हारा परम हित करूँगा। यही विध हो ही परम हित नारद, सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन, कछु मृषान बचन हमार। तो नारद ने क्या चाहा, भगवान ने क्या दे दिया। हुँ? क्योंकि भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उसका परम हित ही करते हैं। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, जब हृदय में पुनीत श्रद्धा का उदय हो, और नवमी मन नव पूर्णता है, नव के बाद फिर कोई अंक नहीं होता, फिर तो वही संख्या होती है 10 11 12। जहाँ द्वैत है वहाँ संख्या है, जहाँ अद्वैत है वहाँ अंक है। 1 से लेकर 9 तक ही अंक होते हैं। तो नव पूर्णता का प्रतीक है। जब श्रद्धा पूर्ण हो और मन में वसंत मतलब पवित्र श्रद्धा का उदय हो, शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता, अब भगवान को जो प्रिय हो वह मुहूर्त हो, मध्य दिवस अति शीत न घामा, और मन में समत्वम योग उच्चते, मन में समत्व हो, मतलब क्या, सुखे दुखे श्रमे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान ये सब न हो मन में, समत्व योग उच्चते। तो समत्व योग की प्राप्ति हो अंतःकरण में, अब पावन काल लोक विश्राम, जब दिशाएं पवित्र हों। और दिशाएं जो होती हैं हमारे शरीर में कहाँ हैं, कान में, श्रवण दिशा, कान का देवता दिशाएं हैं। मतलब जब प्रभु की कथा सुन सुन के कान पवित्र हो चुके हों, और मन में संतोष हो, शांति हो, तो भगवान आपके हृदय में उसी तरह पैदा हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, जैसे कि दशरथ कौशल्या के घर में प्रकट हुए थे। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, वन को समित गिरगन बनियारा, अश्रव ही सकल सरितामृत धारा। हैं, सारी धरती अपना पुलक प्रकट करने लगी। आज भगवान हमारे गोद में आ रहे हैं, हम पर चरण धर के चलेंगे। हैं, पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल, एक हाल में सारी धरा हो गई निहाल। तो बन कुसुमित गिरगन मनियारा, सारी जो पहाड़ हैं मणियाँ उगलने लगे, सारे वन फूल गए हैं, और नदियों में अमृत बहने लगा। अब भगवान कृष्ण के जन्म के समय नदियों में क्या बह रहा था, नद्य प्रसन्न सलिला, हिर जलरुश्रिय, द्विजाल कुल सन्नाद, अस्तब का वन राजय। नद्य प्रसन्न सलिला, नदियों में निर्मल जल बहने लगा। तुलसी कह रहे हैं कि नदियों में अमृत बहने लगा। तो लोगों ने तुलसी से पूछा कि आप व्यास जी से भी एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, कृष्ण के जन्म के समय में नदियों में निर्मल जल बहने लगा, नदियाँ अपनी कृतज्ञता प्रसन्नता प्रकट कर दी निर्मल जल बहा के, और आपका निर्मल जल बहाने से मन नहीं भरा, अमृत बहाने लगे। तुलसी ने कहा, भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ, भाद्रपद में हुआ। तो भादों में यूँ ही नदियों में गंगा जल बहता है, अरे गंगा जल बहता है। सावन में भादों में नदियों में जाके देखो, बाढ़ का पानी मिट्टी धुल धुल के आती है और कितना मटमैला जल होता है। तो नदियों को अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए अपने को निर्मल कर देना ही काफ़ी था। निर्मल जल भाद्रपद में बहने लगा तो नदियों ने अपना पुलक प्रकट कर दिया, अपनी प्रसन्नता प्रकट कर दी। लेकिन हमारे राम तो कब आते, चैत्र में आते हैं। उस समय नदियों का जल यूं ही बहुत पवित्र निर्मल होता है। आप देखो चैत्र में जाके नदियों का जल जाड़ा में ही निर्मल हो जाता है। अब तो जाड़ा के अंत में चैत्र आता है ना, तो एकदम निर्मल जल बहता ही रहता है। अब नदियाँ निर्मल जल बहाएं तो पहले ही से बह रहा है, तो अपनी प्रसन्नता कैसे प्रकट करें, इसलिए अमृत बहने लगा। श्रमहि सकल सरिता मृत धारा, सारी नदियों में अमृत बहने लगा। और फिर क्या, देवता लोग
ब्रह्मा को आगे करके आकाश में आए, दुंदुभी बजाने लगे। अब भगवान के जन्म का समय आ गया। बरसाई सुमन सुअंजल साजी, गह गह गगन धुंदुभी बाजी। क्या क्या भाव है। अस्तुत करहि नाग मुनि देवा, अस्त बहु विधि लावहि निज निज सेवा। तो सुर समूह विनती कर, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे, सकल लोक विश्राम। जग निवास कौन राम प्रकट होते हैं? क्षीर साई नहीं, वैकुंठ लोक में निवासी नहीं, जो इस पूरे जगत में व्याप्त हैं, सर्वमिदं ततं, जिससे यह सब कुछ ब्रह्मांड ऐसे ही व्याप्त है जैसे बर्फ जल से व्याप्त होता है, या कहें कि जल ही होता है, उस बस एक अवस्था को बर्फ कहते हैं उसकी। उसी तरह यह जगत ब्रह्म ही है, ब्रह्म की एक प्रकटीकरण की अवस्था को हम जगत कहते हैं, या अपने अज्ञानता बस ब्रह्म में जगत देखते हैं। तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। पूरी स्थिति आप लोगों को याद नहीं है। अब देखो आ गए ना, तो आप जिसके घर जाएंगे ना, उसकी इच्छा से आपको चलना पड़ेगा, उसकी इच्छा से आपको रहना पड़ेगा। रामायण की एक विशेषता है, कभी हम बताएंगे, भगवान राम अपने से कुछ किए ही नहीं है, हर चीज़ पर कोई न कोई किसी ने आदेश दिया है तो ही किए। या माता कहती है कि जय सुशीला, इधर बच्चे की तरह आना चाहिए, चतुर्भुज रूप धारण करके आ गए हो। अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा, इतना बड़ा बच्चा चतुर्भुज रूप धारण किए, की जय सुशीला, डाटा कस के। भगवान बच्चे बन के सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। हर जगह भक्तों के आदेश पर धनुष तोड़ना है, तो जो एक संत ने आदेश दिया, गुरु ने आदेश दिया, उठो राम बन जाओ बहु चापा। अहिल्या को तारना है, भगवान कहते हैं विश्वामित्र जी इसको चरण से स्पर्श करो, अहिल्या का उद्धार हो जाएगा। गुरु का आदेश पर चरण स्पर्श किया। नदी गंगा जी को पार करना है, वहाँ केवट के आदेश के अनुसार चलते हैं। भारद्वाज जी से कहते हैं अब कहाँ से जाएं, कोई रास्ता बताइए। कहो नाथ कहो मुनि हम कहीं पक जाएं, किधर कौन रास्ते से जाएं। वाल्मीकि से पूछते हैं अब बताइए ना हम कहाँ रहें, वो हमको बता दीजिए कि हम रहें कहाँ। वाल्मीकि अलग बातें कहते हैं, जहाँ न हो तो देव कहीं तुम्हें दिखाऊं उठाऊं। अरे तुम पूछते हो, पूछो मोह के रहूं के मैं पूछत सक जाऊँ। मुझसे पूछते हो हम कहाँ रहे, हमको तो पूछते हुए भी संकोच हो रहा है, बताओ ना जहाँ नहीं हो वहीं तुमको बता दे रहने के लिए। फिर भी उन्होंने मुझे 14 जगह बताए कि हाँ यहाँ आप निवास करिए। 14 का बड़ा महत्व है। 14 जगह ही निवास करने के लिए क्यों बताया? भगवान श्री राम को 14 वर्ष के ही लिए वनवास क्यों मिला? जीवित सब 14 प्राणी, तुलसी ने 14 प्रकार के लोगों को ही जीते जी मृतक के समान क्यों बताया? और पूतना कृष्णावतार में चतुर्दशी यानी 14वें तिथि को ही क्यों आती है? ये 14 का अध्यात्म में बड़ा महत्व है। कभी बताएंगे, आज नहीं, लेकिन इसको याद दिलाना हम कभी बताएंगे 14 का महत्व क्या है। अपने से भगवान कुछ नहीं। बाल कहता है कि आपको तो राजनीति भी नहीं आती। वाल्मीकि रामायण में आप हमसे मित्रता किए होते, अरे जो सुग्रीव अपनी पत्नी प्राप्त नहीं कर सका वो आपकी पत्नी को प्राप्त करा देगा। हमसे मित्रता किए होते, हम आदेश देते, रावण आपकी पत्नी को पहुंचा देता। भगवान ने कहा हम अपने बस में है, कहा कि तुमसे मित्रता कर लें। हमारे भक्त ने कहा पंपा सर ही जाऊ रघुराई, अतः सुग्रीव ही होई मिताई।
सबरी ने आदेश दिया, जाओ पंपासर जाओ, वहाँ सुग्रीव से मित्रता करना, सुग्रीव सीता का पता लगाएंगे। तो मैं तो आदेश जिस पृथ्वी पर आया हूँ अपने संतों के लिए आया हूँ, तो अपने संतों के आदेश के अनुसार ही चलूँगा भैया, मैं मनमाना नहीं हूँ। नारद ने कहा, परम स्वतंत्र सर पर कोई, अब भावई मन ही करई सोई सोई। श्राप दे दिया। कभी आकृत तुम कीन हमारी, करेंगे किस सहाय तुम्हारी। और औरत के लिए मुझको रुला दिया, अरे नार विरह तुम हो दुखारी। साप शीश धरी, भगवान ने नारद का साप शीश पर धर के सर झुका के नारद को प्रणाम करते हैं। कहा, नारद हाँ, मेरे शीश पर क्या है। नारद ने कहा, प्रभु मेरा श्राप है। कहा, तब क्यों कह दिया कि परम स्वतंत्र न सर पर कोई। अरे मेरे सर पर आप साधु महात्मा मेरे भक्त बैठे रहते हो भैया, मैं स्वतंत्र कहाँ हूँ। मैं तो आप लोगों की इच्छा से नाचता रहता हूँ। ताहि हीर की चोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। मैं तो अपने भक्तों का अनुचर हूँ, भक्तों का गुलाम हूँ। भक्त जैसे चाहते हैं मुझे नचाते हैं, और आप उल्टे आरोप लगा रहे हो परम स्वतंत्र न सर पर कोई। तो भैया भगवान प्रकट हो गए। आज जो अयोध्या में उत्सव देखा ना, ऐसा ही उत्सव। पहले तो जात कर्म संस्कार होता है। गुरु वशिष्ठ कह गए हकारा, आए मुनि सहित नृप द्वारा। लोग कहते हैं देखो यहाँ मर्यादा का हनन हो गया क्या। अरे जब पुत्र नहीं था तब तो गए वशिष्ठ के घर जाकर के अन्न विनय करते हैं। और जब पुत्र हो गया तो हकारा भेज दिए, नौकर भेज दिए, अपने नहीं गए दशरथ जी। ये दशरथ जी के लोग कमी बताते हैं, लेकिन भैया दशरथ जी की अवस्था पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। दशरथ जी को समय अवस्था क्या हुई जब उन्हें बताया गया कि आपका पुत्र हुआ है, तो दशरथ जी की अवस्था क्या हो गई कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, अमानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद के समुद्र में डूब गए। अब उनको होश कहाँ था। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, अचाहत उठन करत मति धीरा। ये प्रेम में इतना मग्न हो गए, प्रेम मद छा के पग परत कहाँ के कहाँ। उठना चाह रहे फिर धम से गिर जा रहे हैं, उठना चाह रहे हैं धम से गिर जा रहे हैं। इतने प्रेम में बेसुध हो गए को हम कहाँ बिसर तन गए। इस स्थिति में दशरथ जी थे क्या कि गुरु के घर जाएं। जागर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। तो बड़ी मुश्किल से बेचारे लड़खड़ाती जुबान से इतना ही कह पाए क्या कि परमानंद पूरी मन राजा, कहे बुलाई बजावहु बाजा। इतना बड़ा मुश्किल से बोल पाए बजाओ बाजा। उठ उठ के जाना चाहते हैं पुत्र का दर्शन करने के लिए, लेकिन इतनी भीड़ जनक जी दशरथ के द्वार हो गई कि रज हो जाए पखान पवारे। रास्ते में पत्थर पड़ते थे तो लोगों के चरण से घिस के दूर हो जाते थे, इतनी भीड़। अब उसमें कोई पहचान ही नहीं रहा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन राजा है कौन रंक है, कुछ नहीं। राम प्रताप विषमता खोई। दशरथ जी बार बार उठ के जाना चाहते हैं, धक्का खा के पीछे आ जाते हैं। जब गुरु वशिष्ठ जी आए तो बड़ी मुश्किल से, भाई उस समय भी लोग गुरु को जगह दे दिए। संत का इतना आदर था, राजा का उतना आदर नहीं था। राजा को आसान नहीं मिला कि प्रसूतिका गृह में जा कर के और बाल रूप का दर्शन कर लें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक जात कर्म नहीं हो जाता है, नालोच्छेदन नहीं हो जाता है, तब तक सूतक नहीं लगता है, तब तक प्रसूतिका गृह में पूजा पाठ सब हो सकता है। तो दशरथ जी जाना चाह रहे हैं, बालक का दर्शन कर रहे हैं, एक तो अपने होश में नहीं है, लड़खड़ाते लड़खड़ाते जा भी रहे हैं तो धक्का खा के फिर पीछे खड़ा। वशिष्ठ जी आए, उनके पीछे पीछे पहुंचे। नांदे मुख श्राद्ध करी,
प्रसूतिका गृह में नालोच्छेदन से पहले श्राद्ध होता है। पितर बड़े प्रसन्न होते हैं, आहा हा हा, अब हमारा वंश श्रृंखला आगे चलेगी, मेरी वंश श्रृंखला का वहन करने वाला आ गया, अब मुझे जो है पिंड और तर्पण मिलता रहेगा, हम लोग आराम से पितरलोक में रहेंगे। हैं? तो सब आ जाते हैं प्रसूतिका गृह में, तो उनको पहले श्राद्ध दिया जाता है। उसको नांदी मुख श्राद्ध इसलिए कहा जाता है कि नाद की तरह मुँह बहा बहा के वो पिंड ग्रहण करते हैं हमारी प्रसन्नता में, इसीलिए उसको नांदी मुख श्राद्ध कहा जाता है। नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म विधि कीन। अब जात कर्म का समय आ गया, जात कर्म सब कीन, जात कर्म का समय आ गया। अब सोने के कटोरे में मध लेके सोने की सलाखा से अब बच्चे की जेवा पर ओम लिखना था, श्री राम लिखना था। दशरथ जी हाथ में लेके कटोरा और सलाखा और मधु खड़े हैं कि वशिष्ठ जी मंत्र पढ़ें तो हम जात कर्म करें, बच्चे की जेवा पर ओम लिख के श्री राम लिखें। हैं, लेकिन वशिष्ठ जी चुपचाप खड़े हैं। गुरु जी मंत्र बोले ना, मंत्र बोले, कार्यक्रम आगे बढ़े। गुरु जी ने कहा मंत्र तो सब भूल गया। और जो मंजिल सामने हो तो रास्ता किसको याद रहता है। जिनके लिए सारे मंत्र हैं, अरे अब जब वही हमारे नेत्रों के सामने हैं तो मंत्र की क्या हो सकता है। दशरथ जी आप बस बच्चे की जेवा पर ओम लिखिए, मुझे समय मंत्र कुछ याद नहीं। मंत्रों का जो अभिष्ट है, रास्ते का अभिष्ट है मंजिल। जब तक 1 गज भी, 1 मीटर भी, 1 फीट भी रास्ता बचा है, मंजिल 1 फीट दूर है। और जब रास्ता मंजिल आ गई तो रास्ता खत्म। सारे मंत्रों का जो अभिष्ट है, सारे मंत्र जहाँ पहुँचाने के लिए हैं, अरे जब वही परमात्मा सामने बाल रूप में आ गया तो फिर मंत्र कहाँ से पढ़ें हम। नहीं सही, बिना मंत्र के जात कर्म संस्कार हो गया। और इसके बाद अब इतना मगन अयोध्या के वासी है कि मांस दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई, रत समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। देखो भैया आप लोगों का समय पूरा हो गया, ज़्यादा हो रहा है। तो अब ये जन्मोत्सव का कार्यक्रम कम से कम 2-3 दिन, जैसे केवट पकड़ने चला ना, 2-3 दिन तो चलेगा ही। अब 2-3 दिन और भक्ति की सरिता में स्नान करो ना भैया। अब ये राममय हो जाओ। अभी इतना जल्दी राम जी से छुटकारा विदा लेने का मन नहीं कर रहा है। 2-3 दिन और मेरे साथ रहो, कम से कम जन्मोत्सव तो पूरा हो जाए ना। अभी एक से एक सुंदर प्रकरण आएंगे। अभी शिव जी आएंगे बसुंठी को लेके, फिर धक्का खा के जाएंगे, फिर हनुमान को लेके आएंगे, फिर कृष्ण अवतार में क्या क्या दुर्गति हुई शिव जी, ये सब कथाएं बाकी हैं। तब तक हम कैसे ज्ञान के प्रवेश कर जाएँ, उपनिषदों में कर जाए हैं। अभी और थोड़ा रसपान कर वो कथा का, 2-3 दिन और मेरे साथ कथा में रहो, फिर ले चलेंगे आपको ज्ञान की भूमि पर। क्योंकि अब समय ज़्यादा हो गया ना, और हमारे डॉक्टर साहब को फिर नारायण सेवा की चिंता सताती है। वो भी बहुत ज़रूरी है। ये जो सुने उसको कर्म में ढालते हैं वो, तो उनके लिए भी मुझे बड़ा ध्यान रहता है कि समय से प्रवचन ख़त्म करें, है ना। नहीं तो उनका चित्र उद्वेलित होने लगेगा। इधर सत्संग छोड़ना नहीं चाहेंगे, उधर नारायण सेवा में भी विलम्ब होने लगेगा। तो आज यही समाप्त करते हैं। करीब 39 मिनट हो गया। कल परसों 2 दिन में कोशिश करेंगे इस प्रकरण को समाप्त करने के लिए। और बज भी गया 9:05 रात्रि का हो गया। बहुत बहुत साधु।